वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के आज के एक और नए स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 50 ऐसे सवालों को जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा, जिससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? वीवीआई सवाल है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुशील चंद्रा को। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सूर्य परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनस। क्वेश्चन नंबर 4, दांचीग्राम नेशनल पार्क भारत में कहाँ स्थित है? दांचीग्राम नेशनल पार्क भारत में कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 5, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीरियस। क्वेश्चन नंबर 7, हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे दुर्लभ क्षार कौन सा होता है? ये सवाल इस साल के एग्जाम में आया था, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 9, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? ये तो आपको अच्छा से पता होगा, आंसर आपको बताना है। उत्तम मापांकन क्या होता है? सवाल एक बार फिर से, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, कल्पना चावला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2003 में। क्वेश्चन नंबर 13, पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 15,
चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1949 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम एशियाई खेल में कितने देश सम्मिलित हुए थे? ये सवाल इस साल के एग्जाम में आया था। प्रथम एशियाई खेल में कितने देश हिस्सा लिए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 देश। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम विद्युत रेलवे किस वर्ष चलाई गई? प्रथम विद्युत रेलवे किस वर्ष चलाई गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1925 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? ये सवाल अनेकों बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 19, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व हेल्थ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हेल्थ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल को। आगे सवाल है, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रांची। आगे सवाल है, झारखंड राज्य की प्रमुख नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की प्रमुख नदी कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दामोदर। आगे प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झेलम नदी। आगे प्रश्न है, वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है? वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1969 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। आगे प्रश्न है, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इम्फाल। क्वेश्चन आगे है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची। और ये भी सवाल इस साल के एग्जाम में आया था। आगे प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मार्कोनी ने। आगे प्रश्न है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीरा। क्वेश्चन आगे है, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। आगे प्रश्न है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, ध्यान से देखिए आपको आंसर पता चल जाएगा, आप चाहे तो अपना अनुभव भी यहाँ लगा सकते हैं।
कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह रेडियाई फोर्स के कारण भीतर की ओर झुकता है। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले को। आगे प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोजक। आगे प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था और ये 1290 ईस्वी तक चला था। आगे सवाल है, निम्न घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 ईस्वी में घटी? निम्न घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 ईस्वी में घटी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? क्वेश्चन एक बार फिर से, संविधान की किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की बात कही गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29। आगे प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। आगे प्रश्न है, शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची। आगे प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट पियरे। क्वेश्चन नंबर 42, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? वर्तमान के नेपाल में हुआ था। आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी वन में। आगे सवाल है, तृतीय पानीपत का युद्ध में मराठे डैश के द्वारा पराजित हुए थे? तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मराठे डैश के द्वारा पराजित हुए? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानों के द्वारा। आगे सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की मुख्य खाद्य फसल क्या है? निम्नलिखित में से विश्व की मुख्य खाद्य फसल क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। आगे सवाल है, सांसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। आगे प्रश्न है, भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण कब किया? भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण कब किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 712 ईस्वी में। आगे सवाल है, भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। आगे सवाल है,
सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर भेजे गए प्राणी का नाम बताएं। सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर भेजा गया प्राणी कौन था? उसका नाम था, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता, बीच। उसका नाम सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर भेजा गया प्राणी कौन था? कुत्ता। बीच थी, बीच। उसका नाम सॉरी याद, हाँ उस कुत्ता का नाम लाइका था शायद, लाइका। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को। आगे सवाल है आपके लिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यूर इसके राइट आंसर। तो आप हमारे साथ रेगुलर रहिए, बाकी आप जो करते हैं करते रहिए। मिलता है फिर अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।